नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लय सवसाहुणं ऐसो पंच नमुक्कारो सब पावपणासनो मंगलानंच सविसम पद्मम हवै मंगलम। सिमंदर स्वामी के अनुज्ञा से पूज्य गुरुदेव के अनुज्ञा से क्लास स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने पढ़ा था समृद्ध अंगार असमृद्ध अंगार का थोकड़ा, वो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ पूछना है उसमें से? अभी अपन चलते हैं आगे, ठीक है। उसकी स्वकृत यूट्यूब लिंक नहीं आई है क्या? वो मैं नहीं थी कल, मेरा नेट नहीं आ था। गई है यूट्यूब लिंक, कल रात में ही डल गई थी। अच्छा ठीक है, देखती हूँ, सुना नहीं मैंने, हाँ देखूंगी। हाँ, कल रात में ही आप भी मतलब ट्राई करते हैं कि रात में यूट्यूब लिंक अपलोड कर दी जाए। कल 7वां टोकरा तक ही हुआ गुरुजी। ले लो। हाँ, कल जो अपन ने किया था समृद्ध अंगार का टुकड़ा ना, आज अपन करें स्वकृत कर्म वेदना। क्या है नया? स्वकृत वेदना। आप लोग अपना फोन म्यूट रख लीजिए ना। हमारा फोन म्यूट नहीं रहता है तो हमारी वजह से दूसरों को ज्ञान में अंतराय लगती है। शतक एक, अभी तक अपन पढ़ रहे थे जो क्या थे, शतक एक उद्देशक एक के थोपड़े थे, है ना। ये अब स्टार्ट हो रहा है पहले शतक के दूसरे उद्देशक पे। हाँ। ठीक है, स्वकृत कर्म वेदना। पहले शतक के पहले उद्देशक के थोपड़े हमने पढ़ लिए। अब दूसरा उद्देशक स्टार्ट हो रहा है। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, स्वकृत। स्वकृत का मतलब क्या हुआ? खुद के किए हुए, स्वयं के। हाँ, स्वयं के किए हुए, खुद के किए हुए कर्मों का वेदन। ठीक है। तो यहाँ पे गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी से पूछते हैं, ये तो सब अपने को भाई साहब ने बताया था कि राजगृह नगर की सारी चर्चा है। हे भगवान, क्या जीव स्वयं कृत दुख भोगता है? क्या पूछ रहे हैं कि जीव स्वयं कृत दुख भोगता है क्या? तो भगवान फरमाते हैं, हे गौतम, कुछ भोगता है और कुछ नहीं भोगता। यहाँ प्रेजेंट की बात चल रही है कि जब अभी जो समय चल रहा है उस समय पे जीव जो है क्या अपने किए हुए कर्मों को भोगता है। यहाँ पे दुख का मतलब हो गया कर्म, सीधा सीधा। ठीक है, यहाँ पे दुख का सेंस क्या हो गया? कर्मों को भोगने की बात हो गई है। क्योंकि हमारे भी अपन जब जनरल लैंग्वेज में जब ज्यादा जब अपने को दुख आता है तभी अपने मुंह से निकलते हैं ना, क्या पता कैसे कर्म करके आए हैं। सुख के टाइम का याद आता है क्या कि कितने अच्छे कर्म करके आए? किसी को याद आता है? दुख के टाइम तुरंत याद आता है भगवान जाने कैसे कर्म करके आए हैं जो ऐसा उदय में आ रहे हैं आज। चाहे अपने साथ हो, किसी दूसरे को देख के भी, किसी दूसरे की पीड़ा देख के भी ये चीज मन में आ जाती है। तो फिर गौतम स्वामी पूछते हैं कि भगवान आप किस कारण से ऐसा फरमाते हैं कि कुछ भोगता है और कुछ को नहीं भोगता है? ठीक है, तो भगवान फरमाते हैं कि जो उदय में आए हैं, है ना, कर्म है, जो कर्म उदय में आए हैं या जो दुख उदय में आए हैं उनको भोगता है। और हो मग किती पैसे देऊ एक सने? किती पैसे देऊ? 9 बजे स्थानक पे। ओके, जो जीव उदय में आए, जो दुख या जो कर्म उदय में आए हैं उनको भोगता है और जो उदय में नहीं आए हैं उनको नहीं भोगता है। ठीक है, समझ में आया इतना? यहाँ पर एक जीव की अपेक्षा से गौतम स्वामी ने पूछा भगवान से, क्या पूछा कि क्या जीव स्वयं के किए हुए कर्मों को भोगता है? तो भगवान फरमाते हैं कि कुछ को भोगता है और कुछ को नहीं भोगता है। तो ऐसा कैसे कि कुछ को भोग रहा है कुछ को नहीं? तो जो उदय में आए उनको भोग रहा है, जो उदय में नहीं आए उनको नहीं भोग रहा है। ऑब्वियस है। अब ये एक जीव के बारे में पूछा था गौतम स्वामी ने, अब इस चीज को सभी जीवों के बारे में पूछा उन्होंने। क्या पूछा? क्या जीव अपने किए हुए कर्मों को भोगते हैं? पहले क्या था? एक वचन था, ठीक है, एक जीव के लिए था। अभी क्या हो गया? बहुवचन हो गया। पहले भोगता है था, अभी भोगते हैं था, हो गया। क्वेश्चन में ये डिफरेंस है, ठीक है। तो भगवान फरमाते हैं, हे गौतम, कुछ कर्म को भोगते हैं और कुछ को नहीं भोगते हैं। सेम चीज। वो किस कारण से? कि जो उदय में आए हैं उनको भोगते हैं और जो उदय में नहीं आए हैं उनको नहीं भोगते हैं। ठीक है,
तो कितने क्वेश्चंस हो गए? 2 बोलिए, 2 क्वेश्चंस हो गए? 2 हो गए, 2 हुए ना? 2 हुए, 4 तो लिए एक जीव की अपेक्षा, ठीक है। और फिर 2 सिंगुलर क्वेश्चन और अपन कौन से? प्लूरल हो गया। हाँ, सिंगुलर और प्लूरल में लेंगे अपन तो 2 जी। क्वेश्चन और उनके दोनों के 2-2 मिलाकर के 4 क्वेश्चंस, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। हे भगवान, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हे भगवान, क्या जीव स्वयं कृत आयु को भोगता है? क्या बोल रहे हैं? क्या जीव स्वयं कृत आयु को भोगता है? अभी हम क्या पढ़ रहे थे? खुद के किए हुए कर्म को भोगता है। तो कर्म कितने होते हैं? 8। 8 कर्म होते हैं। 8 कर्म में आयु भी तो कर्म है ना, हाँ, है ना। लेकिन यहाँ पे और अलग से पूछा है गौतम स्वामी ने, क्या जीव स्वयंकृत आयु को भोगता है? तो फिर दीदी भगवान 4 फरमाते, जिनेन्द्र सॉरी, दीदी 4 कैसे हाँ, क्वेश्चन हो गए? 2 ही हुए ना। पहले भोगता एक जीव के लिए पूछा ना कि भोगता हाँ है कि नहीं भोगता है, तो बोले हाँ भोगता है। फिर हाँ, उसका क्या मतलब, कुछ को भोगता है कुछ को नहीं भोगता है, फिर उसका क्या कारण है, ये सेकंड क्वेश्चन हुआ एक अच्छा जीव अच्छा, का, हाँ सर। है ना, ऐसा। फिर पूछते हैं कि इसका क्या कारण है कि कुछ को भोगता है कुछ को नहीं भोगता है? तो सेम कारण है कि जो उदय में आए हैं, आयु कर्म दलित जो उदय में आए हैं उनको भोगता है, जो उदय में नहीं आए हैं उनको नहीं भोगता है। और इसी प्रकार जैसे एक वचन में बोले वैसे ही बहुवचन में भी, क्या जीव स्वयंकृत आयु को भोगते हैं? तो कुछ को भोगते हैं कुछ को नहीं भोगते हैं। इसका क्या कारण है? तो जो उदय में आए हैं उन दलिकों को भोगते हैं और जो उदय में नहीं आए हैं उनको नहीं भोगते हैं, ठीक है। ये एक वचन और बहुवचन दोनों के मिला करके 4-4 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब कर्मों के भोगने की बात है तो 8 कर्म की बात चल रही है, लेकिन फिर भी आयुष्य कर्म को और अलग से मेंशन किया गया है। क्यों क्यों किया गया है? क्योंकि नरक तिर्यंच आदि जो गतियां होती है ना, अभी सब उनमें करेंगे, प्रीति वर्क देंगे, उसमें से प्रीति वर्क दे देंगे, उनकी दुकान में उपराएंगे आज। आप लोगों से ना एकदम हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपना फोन म्यूट रखिए, है ना, अपना माइक म्यूट रखिए, जब आपको बोलना हो तब आप अनम्यूट कर लीजिए, नहीं तो मुझे ना सबको म्यूट करना पड़ेगा, फिर कोई बोल नहीं पाएंगे बीच में और इंटरेक्शन नहीं हो पाता उसके बाद। ठीक है। देख देखिए, अभी अपन समझते हैं कि कैसे होता है कि जो उदय में आए हैं उसको भोगता है और जो उदय में नहीं आए हैं उसको नहीं भोगता है। बाकी सारे कर्मों के एक एक एग्जाम्पल नहीं लेकर के सीधा आयुष्य कर्म का हम समझते हैं यहाँ पर, कि जीव अपने उपार्जन किए हुए आयुष्य को वेदता है किंतु दूसरे के उपार्जन किए आयुष्य को नहीं वेदता। कोई भी कर्म हो, आयुष्य की ही बात नहीं, कोई भी कर्म हो तो वो तो जो हमने किया है उसी को हम वेदन करेंगे ना, उसी को हम भोगेंगे। यहाँ बैठ के सुनो तो डिस्टर्ब होगा। नहीं यार, हाँ एसी चल रहा है, मैं नहीं बैठूंगी और बीमार पड़ जाऊंगी। सबको म्यूट कर दो दीदी, आप भी सब बार बार बोलने के बाद भी म्यूट नहीं हो। मैंने सबको म्यूट कर दिया। अब किसी को बोलना हो तो हैंड रेज करना, ठीक है, या चैट बॉक्स में लिखना। तो जीव अपने उपार्जन किए हुए आयुष्य को वेदता है किंतु दूसरे के उपार्जन किए हुए आयुष्य को नहीं वेदता। चाहे आयुष्य कर्म हो या दूसरे भी कर्म हो, तो जो हमने जो उपार्जित किए वो ही हम वेदेंगे, है ना, जो हमने बांधे हैं उसी को हम भोगेंगे। अपनी उपार्जन की हुई आयु में से ज्यो ज्यो आयु उदय में आती है त्यों त्यों वह आयु भोगी जाती है और जो उदय में नहीं आई हुई आयु है वो नहीं भोगी जाती। एग्जाम्पल के लिए कोई मनुष्य यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, उसने आगामी भाव अपना स्वर्ग का आयु बंध किया, ठीक है। देखो हमने पढ़ा था आयुष्य का बंध कब होता है, जब अपना 1/3 आयुष्य बचा रहता है, तब नेक्स्ट भाव के आयु बंध की संभावना होती है। उस समय नहीं हुआ तो उसका 1/3, उस समय नहीं हुआ तो और 1/3, ऐसे करते 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 अंतर्मुहूर्त पहले तक के आयुष्य बंद होने की संभावना रहती है।
अगर किसी जीव की आयुष्य 60 साल की है, ठीक है ना, तो उसका 40 साल में एक आयु बंद होने की संभावना, और अगर उसकी आयुष्य बंद हो गई है, ठीक है, वो अभी मनुष्य है, उसने 40 साल में अपना स्वर्ग का आयुष्य बांध लिया, मतलब देवलोक का आयुष्य बांध लिया है, ठीक है, तो आयु बंद तो हो गई उसकी, लेकिन अभी वो भोग कौन सा रहा है? मनुष्य भाव का भोग रहा है। भोग रहा है कि नहीं भोग रहा है? अभी वो देवगति का भोग रहा है क्या? नहीं भोग रहा है। तो बस वैसे ही जो कर्म दलिक उदय में आए हैं, मतलब जो आयु के दलिक जो उदय में आए हैं, उनको भोगता है, और अभी जो उसका देवगति का जो है बंध, वो उदय में नहीं आया है, तो उसको नहीं भोगता है। ठीक है, उसको वो आगे भोगेगा, क्योंकि वो आगे उदय में आएगा। इसी प्रकार बाकी सारे कर्मों का भी ऐसे ही समझना चाहिए, और इसी प्रकार मनुष्य के जैसे ही बाकी के 23 दंडक का भी ऐसे ही समझना चाहिए, चाहे वो शनि तिर्यंच पंचेंद्रिय हो, चाहे एकेंद्रिय हो, चाहे नैरिक हो, जो भी जीव है, जो आयु के दलिक उदय में आए हैं उनको भोगता है, जो उदय में नहीं आए हैं उनको नहीं भोगता है। ठीक है, अब नैरिक संबंधी विचार, मतलब यहाँ पे अब नैरिक के बारे में, नैरिक मतलब नारकी के बारे में समझेंगे, नारकी के बारे में पढ़ते हैं। हे भगवान, क्या सभी नारकी जीव समान आहार वाले, समान शरीर वाले तथा समान उच्छ्वास निश्वास वाले हैं? क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे पूछ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे थे कि जीव अपने कर्मों को भोगता है कि क्या, मतलब अपने स्वयंकृत कर्मों को ही भोगता है क्या, और भोगता है तो क्यों भोगता है, मतलब उसका क्या कारण है कि किसी को भोगता है किसी को नहीं भोगता है। अब ये पूछ रहे हैं कि जितने भी नारकी के जीव हैं, वो क्या समान आहार वाले, समान शरीर वाले और समान उच्छ्वास निश्वास वाले हैं? बताइए। सबका फोन म्यूट है, सॉरी। तो यहाँ पे भगवान फरमाते हैं कि नो, इनट्टे समट्ठे, यह अर्थ समर्थ नहीं है। क्यों नहीं है भगवान? आप किस कारण से ऐसा कहते हैं कि ये नारकी, सभी नारकी जीव समान आहार वाले, समान शरीर वाले और समान उच्छ्वास निश्वास वाले हैं? एक सेकंड सा, अनम्यूट कर लेंगे आप खुद को। ये जो अभी आप बता रहे हैं वो किताब में कहाँ पे है? मुझे किताब नहीं पता, मेरे पास भी एक्चुअली किताब नहीं है, मैं शास्त्र से बता रही हूँ आपको। हाँ, क्योंकि किताब में मिल नहीं रहा ये। अच्छा, मुझे नहीं पता, मेरे पास किताब नहीं है, मैं खुद शास्त्र से पढ़ रही हूँ और बता रही हूँ। ठीक है सर। सुन लीजिए, ये अच्छा सुनने के लायक है, इंटरेस्टिंग है। तो क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन? क्या सभी नारकी जीव, क्योंकि हम देखते हैं नरक के जीवों की वेदना इतनी सबको, जैसे अब पहली नरक है तो वहां के जीवों की वेदना इतनी क्रूर है, इतनी सबके एक जैसी लगभग अपने को पता चलती है, ऐसी ऐसी वेदना देते हैं। तो क्या वो समान आहार वाले भी होते हैं क्या, समान उच्छ्वास निश्वास वाले भी होते हैं क्या, ऐसा पूछ रहे हैं। तो भगवान फरमाते हैं नो इनट्टे समट्ठे, ये असमर्थ नहीं है, यानी ऐसी बात नहीं है कि ये समान होते हैं। तो इसका क्या कारण है? गौतम स्वामी फिर विनय पूर्वक भगवान से कहते हैं कि भगवान, आप ये इस प्रकार जो आप कह रहे हैं वो किस कारण से कह रहे हैं कि सभी नारकी जी सभी समान आहार वाले, समान शरीर वाले और समान उच्छ्वास निश्वास वाले नहीं है? तो फिर भगवान फरमाते हैं, हे गौतम, नारकी जीव दो प्रकार के कहे गए हैं, महाशरीरी और अल्प शरीरी। मतलब महाशरीरी यानी बड़े शरीर वाले, अनम्यूट किया है आपको कांतिलाल जी रातड़िया। अच्छा, एक आया पेज 15 में है, ऐसा बता रहे हैं बुक में, आप देख लीजिए जिनके पास भी बुक है। आप अनम्यूट करेंगे खुद को कांतिलाल जी रातड़िया जी? अनम्यूट का ऑप्शन दिया मैंने आपको, आपको कुछ कहना है तो देखिए, आपके स्क्रीन में अनम्यूट करने के लिए ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। ओके, ठीक। पेज 15 एक बार चेक कर लेंगे, चैट बॉक्स में मैसेज आया है। तो नारकी जीवों के दो प्रकार के शरीर हैं,
महाशरीरी और अल्प शरीरी। महाशरीर मतलब बड़े शहर वाले, बड़े शरीर वाले, अच्छा बड़े शरीर वाले, और अल्प शरीर मतलब छोटे शरीर वाले। ठीक है, तो अब बड़े शरीर वाले और छोटे शरीर वाले एक समान आहार करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो वही भगवान फरमाते हैं कि जो बड़े शरीर वाले हैं यानी महाशरीरी हैं, वो बहुत सारे पुद्गलों का आहार करते हैं, बहुत पुद्गलों का निश्वास रूप में छोड़ते हैं, बहुत पुद्गलों को उच्छ्वास रूप में ग्रहण करते हैं, बहुत पुद्गलों को परिणमते हैं, बार बार आहार करते हैं, बार बार परिणमते हैं, बार बार उच्छ्वास लेते हैं और निश्वास छोड़ते हैं। और उनमें से जो छोटे शरीर वाले हैं वो थोड़े पुद्गलों का आहार करते हैं, थोड़े पुद्गलों को परिणमाते हैं, थोड़े पुद्गलों को उच्छ्वास रूप में ग्रहण करते हैं, थोड़े पुद्गलों को निश्वास रूप में छोड़ते हैं। क्या बताया? अनम्यूट कर लेंगे डॉक्टर साहब। मंगला जी आप भी अनम्यूट कर। परिणमते से मतलब क्या आपका? हाँ मुझे भी यही परिणमते से मतलब जो आहार ग्रहण करते हैं ना, उस आहार को खल में और जो रस में परिणमन करना, यानी ओके ओके डाइजेशन के बाद जो प्रॉपर प्रोसेस होता है जो। राइट, पहले बताया था आपने। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को समझ में आ गया कि समान आहार तो नहीं करते हैं, समान आहार वाले नहीं होते हैं, समान उच्छ्वास निश्वास वाले नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि महाशरीरी और अल्प शरीरी अपने अपने शरीर के अकॉर्डिंग बहुत सारे पुद्गलों का आहार करते हैं, नहीं तो कम पुद्गलों का आहार करते हैं। बहुत सारे पुद्गलों को उच्छ्वास रूप में ग्रहण करते हैं, निश्वास रूप में छोड़ते हैं, और जो अल्प शरीरी होते हैं, छोटे शरीर वाले, वो कम पुद्गलों को उच्छ्वास रूप में ग्रहण करते हैं और निश्वास रूप में छोड़ते हैं। अब भगवान आगे फरमाते हैं, कदाचित आहार करते हैं, कदाचित परिणमते हैं, कदाचित उच्छ्वास लेते हैं और निश्वास छोड़ते हैं। देखो यहाँ पे पहले तो पूछा कि एक समान का करते हैं क्या? आप लोगों को तो अनम्यूट किया हुआ है। ओके, कदाचित आहार लेते हैं, कदाचित छोड़ते हैं। अब ये भी बता रहे हैं कि वो निरंतरता में नहीं है। ठीक है ना, कदाचित यानी कभी कभी कर रहे हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि सभी नारकी जीव समान आहार वाले, समान शरीर वाले और समान उच्छ्वास निश्वास वाले नहीं हैं। ठीक है, अभी देखिए ये अपने को समझ में आ गया कि बड़ा शरीर वाला है तो वो बहुत सारे पुद्गलों का आहार करेगा, छोटा शरीर वाला है तो वो कम पुद्गलों का आहार करेगा। आपको बोलना है क्या मंगला जी? अनम्यूट कर लीजिए खुद को। हाँ किया। जय जिनेन्द्र साहब, वो जय जिनेन्द्र साहब। बड़े महाशरीर वाले और अल्प शरीर वाले एक साथ में ही रहते हैं क्या? क्या अलग यहाँ अलग पे नहीं नहीं नहीं, वो साथ में एक ही जगह की बात बता रहे हैं। महाशरीर अल्प शरीर वाले, एक तो देखो ये हो गया जिनका शरीर बड़ा छोटा है। अगर हाँ। किसी का शरीर बड़ा है, ओके, तो किसी का शरीर छोटा होगा, किसी का छोटा है तो बड़ा होगा। ठीक है, हाँ सर। लेकिन यहाँ पे अपने को ये समझना है कि अपेक्षाकृत छोटा और बड़ा शरीर तो है ही है, लेकिन साथ साथ में नारकी जीवों के शरीर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो भवधारणी होता है और दूसरा कौन सा होता है? उत्तर वक्री करते हैं वो शरीर होता है। ठीक है, नारकी जीवों में वक्री शरीर होता है कि नहीं होता है? कौन सा शरीर होता है नारकी जीवों में? वैखरी। कितने शरीर पाए जाते हैं नरक गति में? बताइए कौन वैक्रिय बता रहे हैं? कार्मन हैंड और रेस तेजस। कीजिए। तीन तीन ना, वैक्रिय कार्मन और तेजस। वक्रीय, तेजस और कार्मन, 3 शरीर पाए जाते हैं नरक गति में। ठीक है, तो नरक ठीक, गति के जीव उत्तर वक्री करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। मधु जी छल्लानी, ओके मैं अनम्यूट करती हूँ। जिनको भी अनम्यूट होना है एक बार अपना हैंड रेस कर लीजिए, तो मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ। पर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको बाद में जब बोलना हो तभी अनम्यूट कीजिए, है ना? मधु जी आपको अनम्यूट होने का ऑप्शन आया होगा, देख लेंगे। हाँ आ गया गुरुजी। ओके, गुरुजी मत बोले प्लीज। ठीक है, तो 2 प्रकार के शरीर,
एक तो भवधारणी शरीर और दूसरा उत्तर वैक्री शरीर। ठीक है, इस अपेक्षा से भी क्या होता है, उनकी चीजों में भिन्नता होती है। जो भवधारणी शरीर है, जो मूल शरीर है, और उत्तर वैक्री जो अपनी इच्छा से छोटा या बड़ा बना लेते हैं शरीर, तो इस प्रकार से भी बड़ा छोटा शरीर हो जाता है। और नारकी जीवों का जो भवधारणी शरीर होता है, नारकी जीवों की अवगाहना कितनी बताइए? जघन्य, अनम्यूट कर दूंगी मैं, जिनको भी बोलना है बोलिए जल्दी। नारकी जीवों की अवगाहना कितनी, जघन्य कितनी होती है? अंगुल के असंख्यात भाग। ठीक है, जघन्य अंगुल के असंख्यात भाग। और उत्कृष्ट, बोलिए अलका जी, आपको 500 अनम्यूट धनुष। किया। 500 500 धनुष, बहुत अच्छे। तो जघन्य अंगुल के असंख्यात भाग और उत्कृष्ट 500 धनुष की उनकी अवगाहना होती है। ठीक है, तो कोई जीव होंगे जो 100 धनुष के होंगे, कोई जीव होंगे 400 धनुष के होंगे, ऐसे छोटे बड़े शरीर होते हैं, है ना। और उत्तर वैक्री जब करते हैं, नारकी के जीव जब उत्तर वैक्री करते हैं, तो उनकी जघन्य अवगाहना कितनी होती है? बताइए, उत्तर वैक्री करने पर जघन्य अवगाहना कितनी? सुभद्रा जी आपको अनम्यूट किया, महेंद्र जी आपको भी किया, कोमल जी आपको भी जघन्य किया। अंगुल के क्या? संख्यात में भाग। हाँ, जघन्य जघन्य अंगुल के अंगुल के संख्यात व असंख्यात नहीं, देखो जो भवधारणी शरीर है ना, वो जघन्य अंगुल के असंख्यात भाग होता है, और जो उत्तर वैक्री करते हैं उसकी जघन्य अवगाहना अंगुल के संख्यात भाग की होती है। ठीक है, तो जघन्य अंगुल के संख्यात भाग। और उत्कृष्ट कितनी होती है? उत्तर वैक्री 500 करते हैं तो अपनी अवगाहना से 500 दुगनी। 500 अपनी धनुष अपनी अवगाहना से दुगनी, तो उत्कृष्ट अवगाहना कितनी है? 500 धनुष है। तो हम्म। 1000 उत्कृष्ट धनुष। कितनी होगी? 1000 1000 धनुष। बहुत अच्छे, ठीक है ना। तो उत्तर वैक्री की जो अवगाहना होती है वो अलग होती है, और भवधारणी की वो अलग होती है। तो अगर जैसे छोटा बनाएंगे, ठीक है, अगर छोटा बनाएंगे जीव अपने शरीर को, नारकी जीव अपने शरीर को छोटा बनाएंगे, तो छोटे से छोटा वो कितना बना सकते हैं? अंगुल से असंख्यातवें भाग से कम। असंख्यात नहीं सा, संख्यात भाग। अंगुल का क्योंकि संख्यात संख्यात भाग। बनाया हुआ शरीर क्या रहेगा? उत्तर वैक्री रहेगा, हाँ, संख्यात भाग होता बनाया हुआ शरीर तो उत्तर वैक्री रहेगा, तो अंगुल के है। संख्यात भाग। हाँ सर। उत्कृष्ट कितनी अवगाहना रख सकते हैं? 1000 धनुष से 1000। कम। 1000 धनुष की। हम्म। मतलब जो छोटा शरीर बनाएंगे वो छोटा से छोटा कितना बनेगा? अंगुल के संख्यात भाग जितना बनेगा। और बड़ा से बड़ा कितना बनेगा? वो 1000 धनुष। 1000 धनुष तक का बन सकता है। ठीक है, और इसके अलावा देखो जो फरमा रहे ना कि कदाचित आहार करता है, पूर्णिमा जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया था, देखिए आपके स्क्रीन पे ऑप्शन आया होगा अनम्यूट करने का। पूर्णिमा जी अनम्यूट कर लीजिए। वो उसी टाइम 1000 धनुष ही बोल रही थी, उसी टाइम ही बोलना था बस। ठीक है, ओके सा, ओके। हाँ, क्या व्यानवंतर दो प्रकार के हैं? एक से क्वेश्चन आया है, दो प्रकार के हैं और दोनों का अर्थ एक ही है, लगभग एक जैसे ही हैं। हाँ, दो प्रकार के हैं, 8 व्यंतर और 8 वाण व्यंतर बोला जाता है, बट लगभग साथ में ही लिया जाता है उनको। व्यंतर देव होते हैं जो ज्यादा वनों में रहना पसंद करते हैं ना, उनको वाण व्यंतर के नाम से जाना जाता है। तो अभी अपन देखो, अभी अपन क्या पढ़े, एक लाइन पढ़े कि कदाचित आहार करते हैं, कदाचित नहीं करते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि कभी आहार कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे होता है? तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, समझिए। जो अल्प शरीर वाले होते हैं, अल्प शरीर वाले मतलब छोटे शरीर वाले, है ना, ये कदाचित आहार करते हैं, कदाचित नहीं करते हैं। ये कब लागू होता है? जब कोई नैरिक या जब कोई नारकी जीव नरक में उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, और उत्पन्न होते साथ वो क्या करता है? वहां पर
बताओ, कोई भी जीव किसी भी गति में उत्पन्न होता है तो उत्पन्न होते साथ क्या करता है? मैंने लास्ट आहार लेता है, आहार आहार लेता है। पर्याप्ति करता है, आहार लेता आहार है। लेता है, आहार वो ग्रहण जाएगा, करता है और आहार पर्याप्ति पूरी करता पूरी है। कर। ठीक है, हाँ सर। ये उसने पहले समय में आहार लिया ना। उसके बाद वो क्या करता है? उसके बाद वो अपनी बाकी की पर्याप्तियां पूरी करने को लग जाता है। तो यहाँ पर आहार लिया, है ना, आहार पर्याप्ति पूरी हो गई। उसके बाद उसकी सेकंड कौन सी पर्याप्ति रहेगी? शरीर पर्याप्ति। शरीर पर्याप्ति रहेगी। बहुत बढ़िया। तो अभी आहार पर्याप्ति पूरी किया है, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो शरीर पर्याप्ति पूरी करेगा। जी सर। अंतर मुहूर्त के अंदर सारी पर्याप्तियां पूरी करता है जीव, जितनी भी उसको प्राप्त होनी है। तो आहार पर्याप्ति पूरी किया, उसके बाद शरीर पर्याप्ति पूरी करेगा। अब ये बताइए, एक सेकंड, तो भद्रा जी आपको अनम्यूट कर दिया। देखिए स्क्रीन में अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। तो आहार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ओजहार, ओजहार, कवल आहार रोमाहार और और रोम आहार। कवलाहार। रोम आहार, ओजहार, कवल रोम आहार और कवल आहार, आहार। ठीक है, ये 3 प्रकार के आहार होते हैं। तो जैसे जीव उत्पन्न होता है तो वो कौन सा आहार ग्रहण करता है? ओजहार। ओजहार, ओजहार ग्रहण करता है। ठीक है, उसके बाद अब रोम आहार या कवल आहार ग्रहण करने के लिए उसको किस चीज की जरूरत रहेगी? शरीर। शरीर की जरूरत रहेगी। बिना शरीर के रोम आहार या कवल आहार ग्रहण किया जा सकता है क्या? नहीं किया जाता। नहीं किया जा सकता। तो जब तक कि उसको शरीर पर्याप्ति नहीं मिलेगी तब तक कि वो रोम आहार कर सकता है क्या जीव? नहीं। नहीं कर सकता। तो अब देखना, यहाँ पे जैसे ही उत्पन्न हुआ था जीव, उत्पन्न होते साथ उसने क्या किया था? आहार ग्रहण किया था। कौन सा आहार ग्रहण किया था? ओज आहार ग्रहण किया ओजहार, था। ठीक है, अब वो जब शरीर पर्याप्ति पूरी करेगा तब वो क्या करेगा? रोम आहार ग्रहण करेगा। कौन सा आहार ग्रहण करेगा? रोम आहार ग्रहण रोमहार। करेगा। ठीक है, तो जब ये जो आहार पर्याप्ति, ओजहार है, जो हाँ ओजहार है, ये सभी जीव लेते हैं। अब हाँ, जैसे सभी जीव पृथ्वी लेते हैं। काय के जीव वगैरह हैं, जो स्थावर हैं, वो सब ओजहार, क्या मतलब उसमें वो क्या लेते वो हैं फिर वो? उत्पत्ति उत्पत्ति के समय जिस चीज से उत्पत्ति हो रही है, जिस चीज से जीव बन रहा है, वो वाला जो आहार होता है वो होता है ओजार। जैसे मनुष्यों में ऐसा होता है कि माता पिता के संयोग से जब हम्म। उत्पत्ति होती है तो वो उस समय जो आहार लिया जाता है ना, वो होता है ओज आहार। हाँ, वो तो मतलब अपने जो गर्भस्थ जीव है उनका तो समझ आया, बाकी का ओजहार कैसा है, मतलब वो गर्भस्थ कैसे? जीव मतलब सिर्फ जब जीव उत्पन्न होता है, जब वो अंगुल के असंख्यात भाग का रहता है, जब वो हम समझ भी नहीं सकते, हम देखते भी नहीं है, उस समय की बात है ये। बाकी जी। के समय भी जिसका जैसे जो कॉम्बिनेशन बन के किसी तरीके से उनका ओजाहार होता होगा। क्योंकि बिना क्या बोलना चाहिए, आहार पर्याप्ति पूरी करे आगे तो बढ़ ही नहीं सकते ना। और आहार पर्याप्ति पूरी होगी मतलब ओजाहार ग्रहण किया जीव ने। कोई भी जीव हो, कम से कम कितनी पर्याप्तियां रहती है किसी भी जीव में, बताइए? 4। 4 पर्याप्तियां रहती है। तो आहार पर्याप्ति के बाद शरीर पर्याप्ति पूरी होगी, उसके बाद इंद्रिय और फिर श्वास। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। ठीक है, तो हमको ये ध्यान में लाने वाली बात ये है अभी कि ओजार तो ग्रहण किया जीव ने उत्पन्न होते साथ, है ना। उसके बाद उसको रोम आहार या कवल आहार जब भी ग्रहण करेगा तो वो कब कर पाएगा? जब शरीर बन जाएगा। पूरी शरीर पर्याप्ति पर्याप्ति होने पूरी के बाद। करना है आपके पास। पूरी पर्याप्ति की भी नहीं, रोम आहार तो शरीर पर्याप्ति आने के बाद वो कर सकता है। ठीक हाँ है ना। हाँ तो हाँ। जैसे जैसे क्योंकि उसको क्या मिल रही है यहाँ पे? शक्तियां मिल रही है ना। उसको लाइसेंस मिल रहा है कि अब ये वो कर सकता है, अब ये वो भी कर सकता है, वो ये भी कर सकता है, आहार भी कर सकता है, शरीर भी बना सकता है, उसको इंद्रियां भी मिल जाएंगी, सब लाइसेंस मिलता जाता है, समझ जाइए। तो पहले उसने आहार पर्याप्ति पूरी की उत्पन्न होते साथ यहाँ पर, फिर सपोज यहाँ पर उसने शरीर पर्याप्ति पूरी की, तो ये जो बीच का गैप हुआ ना आहार ग्रहण करने में,
हाँ हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। इसलिए क्या बताए, कदाचित आहार करते हैं, कदाचित नहीं भी करते हैं। हाँ सा ठीक है, ये सबसे छोटा सा एग्जाम्पल कि छोटे शरीर वाले जो रहते हैं, अल्प शरीरी जो रहते हैं, वो इस प्रकार से बताया है कि वो तो बाटे बहते में भी हम कह सकते हैं ना, जब जीव एक यहाँ से जाके अनाहारक होता है, जब अनाहारक अनाहारक होता है, हाँ तब भी कह सकते हैं। ये अलग अलग वो है, व्यवस्थाएं बताइए कि कब कब ऐसा हो सकता है, कब कब हम ऐसे नहीं सोच सकते कि निरंतर आहार ग्रहण कर ही रहा है जीव। वाटे वहता में भी अनाहारक होता है जीव, केवली समुद्घात के समय भी अनाहारक होता है जीव। तो जब अनाहारक होता है तब वो आहार ग्रहण नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपने को समझ में आया कि किस प्रकार आहार में क्या पड़ता है, उनके विरह पड़ता है, यानी गैप कैसे होता है। हाँ जय अब जी, कुछ पूछूं? आप बोलिए। मैं ही पूछ रही हूँ, जैसे अभी आपने बताया ना, जीव यहाँ से गया और वहां वापस जन्म ले लेता है तो अंतर्मुहूर्त में, है ना? और हम्म, फिर आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाती सारी। तो फिर अपन इतना क्यों हाँ, मानते हैं कि गया उसका, अपन मानते क्यों इतना फिर? मैं नहीं समझी, मानते हैं मतलब? ये बस तो अपने घर। पहली बात ये है कि अंतर्मुहूर्त नहीं, 4 समय, उत्कृष्ट 4 समय के अंदर जीव क्या होता है, अपने अगले भाव में जहाँ पे भी उसको जन्म लेना है वहां पहुंच जाता है। वो उसको ज्यादा से ज्यादा 4 समय लगता है। तो उसके बाद भी अपन उसका जैसे धूप ध्यान देना, ये करना, वो हमारे घर में प्रकट हो गए, वो हो गए, बोल गए, वो गलत बातें सारी। सारा मिथ्यात्व है, बस जीव सारा गया, मिथ्यात्व। बस जीव गया, उसके बाद कुछ भी मतलब नहीं अपने को उससे। अपन को जब तक पता चलता है ना कि जीव गया करके, तब तक के तो वहां पर उत्पन्न होकर के वो कितनी, शायद 1 2 3 पर्याप्तियां भी पूरी कर लिया होता होगा, अच्छा संभावना। अच्छा अच्छा। समय समय कितना सूक्ष्म होता है। हाँ समय मतलब, अपन बोले अभी अपने डाला पाला का थोकड़ा किया था, तो असंख्यात समझे थे अपन, असंख्यात कितना होता है। तो पलक झपकते, एक पलक झपकते में असंख्यात समय निकलते हैं। जी। तो अपन ये जो इनका सारे बाहर के प्रोग्राम करते हैं ना, बाद वाले प्रोग्राम, वो ऐसे ही मतलब अपन मिथ्यात्व में कर रहे हैं सारे प्रोग्राम। ये सब एक प्रचलन चला आ रहा है। हाँ पुराने समय में क्या होता था, पुराने समय में फोन्स होते थे क्या, व्हाट्सएप हाँ, होते थे? नहीं कुछ होते नहीं। थे ना। मतलब टेलीग्राम यानी वो चिट्ठियां तार जाती। जाते थे, हाँ, चिट्ठियां तार जाती। जाती थी, है हाँ ना। कोई राजस्थान में बैठा है तो कोई महाराष्ट्र में बैठा है तो कोई एमपी में बैठा है ना, हाँ ऐसा होता था। तो अब पुराने समय में जब आज यहाँ पे मतलब आज जिसके भी परिवार में कोई ऐसी अनहोनी हुई है, तो वो आठ। चिट्ठी पहुंचते तक के 4 5 दिन तो लगते थे, हाँ हाँ है ना। अब चिट्ठी पहुंचने के बाद अगला व्यक्ति आप तक पहुंचे, फिर तब तो 4 5 दिन लगते थे। हाँ हाँ तो इन व्यवस्थाओं के चलते 12 दिन 13 दिन ऐसे ऐसे कुछ कुछ व्यवस्थाएं बना दी गई। हाँ, वो 12 दिन करना, हाँ सही है, हाँ। ऐसा है, सब चीजों के पीछे ना लॉजिक होता है, रीजंस होते हैं। मतलब अपने को मेन रीजन समझ के, मेन हाँ कारण है, बोलिए। मतलब नहीं है, बस जीव गया उसके बाद गया बस वो। जीव के जाते साथ, इसलिए तो भगवान फरमाते, इसलिए अपने को गुरुजन फरमाते हैं कि आर्त ध्यान मत करो, हाँ, ध्यान मत आर्त करो। ध्यान मत करो, क्योंकि जब वो जीव गया है वो तो 4 समय में उत्पन्न हो गया, उस जीव को कोई मतलब ही नहीं है। अपन आर्त ध्यान करके अपना क्या करते हैं, कर्म कर्म। बंद करते जाते हैं। हाँ सही, जी जी जी। ठीक है, तो ये बात हम्म समझ में आई। देखिए यहाँ पे फरमाया है कि निरंतर आहार लेने और निरंतर श्वासोच्छ्वास लेने की जो बात कही है वो बड़े शरीर वाले नारकियों की अपेक्षा कही गई है। और यहाँ जो कदाचित आहार लेने और कदाचित श्वासोच्छ्वास लेने की बात कही है, वो छोटे शरीर वाले नारकियों की अपेक्षा कही गई है। ध्यान में आया? महाशरीर वाले नारकियों की अपेक्षा अल्प शरीर वाले नारकी बहुत अंतर से आहार लेते हैं और बहुत अंतर से श्वासोच्छ्वास लेते हैं। अथवा शरीर अपर्याप्त अवस्था में, यानी जहां पर शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है, वहां तक नारकी जीवों का शरीर बहुत छोटा होने से वो रोमाहार नहीं कर सकते। शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हो जाने पर वे रोमाहार करते हैं। इस अपेक्षा से कहा गया है कि नारकी जीव कदाचित आहार करते हैं
और कदाचित आहार नहीं करते हैं। इसी तरह जब वे श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति से अपर्याप्त रहते हैं तब तक श्वासोच्छ्वास नहीं लेते और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति से पूर्ण होने पर श्वासोच्छ्वास लेते हैं। इस अपेक्षा से कहा गया कि कदाचित श्वासोच्छ्वास लेते हैं और कदाचित नहीं लेते हैं। ध्यान में आया? ये नहीं, एक मिनट, ये नहीं समझ आया कि जैसे वो बताया ना अभी आपने कि महाशरीरी जो है वो निरंतर लेते हैं और अल्प शरीरी मतलब ये छोटे रुककर, जो अल्प शरीर यानी ये छोटे हाँ शरीर वाले हाँ जो हाँ, उत्पन्न हो रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। ठीक है। वैसे ही क्या होता है, बड़े शरीर वालों का आहार भी बहुत होता है और उनका परिणमन भी बहुत है। जहां आहार ज्यादा रहेगा तो परिणमन ज्यादा ही रहेगा। और जो बड़े शरीर वाले हैं वो नैरिक श्वास लेने में भी बहुत पुद्गल ग्रहण करते हैं और जैसे बहुत ग्रहण करते हैं तो छोड़ते भी बहुत हैं। बड़े शरीर वाले को वेदना ज्यादा होती है इसलिए उन्हें श्वासोच्छ्वास भी ज्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि दुखी प्राणी शीघ्र शीघ्र और ज्यादा श्वास लेता है। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकली सबने अनुभव किया होगा कि जब दुखी रहते हैं या जब कोई दर्द होता रहता है किसी प्रकार का तो क्या होता है, अपनी पल्स बढ़ जाती है। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? हाँ सर। बस वही फरमाया है भगवान ने, देखो कब से बता दिया है, जब डॉक्टर्स भी नहीं बने थे तब बताया भगवान ने कि दुखी प्राणी शीघ्र शीघ्र और ज्यादा श्वास लेता है। छोटे शरीर वाले नैरेक को दुख कम होते हैं अतः उनका श्वासोच्छ्वास भी कम होता है। वे कदाचित आहार लेते हैं, कदाचित नहीं लेते, कदाचित श्वासोच्छ्वास लेते हैं, कदाचित नहीं लेते हैं। एक क्वेश्चन है इसका, हाँ सर। अगर आयुष्य पूर्ण नहीं हुआ और सुसाइड कर लिए तो उनका जीव कहाँ भटकता रहता है? वो नेक्स्ट कहीं नहीं भटकता, कुछ भी नहीं है। देखिए अच्छा आयुष्य पूर्ण, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कोई भी जीव है उसको जब तक कि उसने अगले भाव का आयुष्य नहीं बांधा तब तक कि वो ये भाव छोड़ेगा ही नहीं। भले उसके मरने के अंतर्मुहूर्त पहले वो अपना आयुष्य बंद करे कि उसको अगले भाव में कहाँ जाना है, अंतर्मुहूर्त पहले भी आयु बंद करके वो अपना ये भाव छोड़ेगा। जब तक कि आयु बंद नहीं होगा तब तक कि वो ये भाव छोड़ेगा ही नहीं। और जब आयु बंद हो गया, उसका रिजर्वेशन हो गया है कि उसको देवगति में जाना है या उसको शनि पंचेंद्री बनना है, जलचर बनना है, तो बस वो अपनी गति पकड़ती है। यहाँ से आत्म प्रदेश निकले और वहां पे पहुंचे, उत्कृष्ट 4 समय के अंदर तो वहां पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो आयुष्य पूर्ण कर लेता है, सुसाइड करता है तो भी आयुष्य पूर्ण कर लेता है? जब सुसाइड करता है तो क्या होता है, जहां तक मैंने सुना हुआ है, मेरे ध्यान में, मैं बताती हूँ आपको कि जब सुसाइड करता है तो वो बहुत जल्दी 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 सांस लेकर के अपने आयु को भोगता है। अच्छा बोलते हैं ना बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। जैसे कोई दिया है, कोई दिया अगर 1 घंटा जलने वाला है, उसमें अगर 4-5 बाती और लगा दी तो वो क्या होगा, उसका तेल बहुत जल्दी 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 खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं? 5 बाती हाँ लगाएंगे तो संभावना 20 मिनट में हो जाए, 4 हाँ बाती लगा देंगे तो संभावना 25 मिनट में वो दिया बड़ा हो जाए। तो वैसे ही क्या होता है जब एक्सीडेंट होता है ना, तो इसी प्रकार वो जल्दी जल्दी अपने सारे कर्मों को क्या करता है, वेदन करता है। अपनी जल्दी 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 अपनी सांसें वो लेता है, क्योंकि सांसें तो अपनी जितनी लेनी है उतनी लेनी है। ठीक है, आयुष्य तो निरुपक्रमी सोपक्रमी दोनों होता है ना। निरुपक्रमी मतलब ऐसा आयुष्य जिसमें कितना भी कोई भी उपक्रम लग जाए उसको कुछ भी नहीं होगा, उसने जितना लिखा कर लाया है वो उतना जिएगा। और होते हाँ हैं सोपक्रमी आयु। सोपक्रमी यानी जो उपक्रम लगने पर, यानी एक्सीडेंट्स जिनको हम कहते हैं, एक्सीडेंटल डेथ होना यानी सोपक्रमी आयु। तो वहां पे ऐसा होता है कि अगर उसकी समझो 8-10 महीने की या 8-10 साल की अगर उम्र बाकी है, तो वो जो कर्म उसको वहां पर भोगने हैं वो यहाँ पे बहुत जल्दी 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 उनको भोगता है। वो लेकिन वो है प्रदेश उनको, कहेंगे उनको, कर्म कहेंगे या प्रदेश भी, वो जो प्रदेश है उसके वो हाँ भोगता है। मतलब कर्म जो प्रदेश है वही उदय में आते हैं ना, कर्म प्रदेश उदय में आते हैं। लेकिन उनका रस कभी वो रसों मतलब कभी वो फील के साथ भी भोगता है और कभी वो बिना फील के भी भोगता है। कई एक कर्म होते हैं जो अपनी प्रकृति के दूसरे सजाती प्रकृति यानी अपनी प्रकृति के दूसरे कर्मों में संक्रमित होकर के वो भोग लेता है। ऐसे कुछ कुछ होता है, लेकिन बिना भोगे या बिना आयुष्य पूर्ण किए या बिना
पर भाव का रिजर्वेशन हुए, यहाँ से आत्म प्रदेश नहीं छोड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि इसकी आत्मा भटक रही है, ये नहीं होता है। आत्मा नहीं भटकती, आत्मा सिर्फ वाटे वेता में 4 समय, मैक्सिमम 4 समय के लिए वाटे वेता में आत्म प्रदेश रहते हैं, अदरवाइज उससे ज्यादा नहीं रहते हैं। जो हम बोलते हैं ना आत्मा भटक रही है या इसके अंग में आ गए, ऐसा वाला जो चलता है ना, वो वाण्यंतर देवों का रहता है, वो वाण्यंतर देव रहते हैं जो आते हैं वो। ध्यान में आया सा? हाँ सर। चलिए अब आगे बढ़े अपन। अब नेक्स्ट है नैरिकों के सम कर्म आदि प्रश्नोत्तर। यहाँ पे क्या बताया है? नैरिक नैरिक अभी अपन पढ़े थे ना कि समान आहार लेते हैं क्या, समान उच्छ्वास निश्वास करते हैं क्या, ऐसा पढ़ रहे थे। अभी अपने पढ़ना है कि नैरिक के सम कर्म का मतलब क्या है? बोलिए। समान कर्म, सम कर्म। एक तो जो मतलब पहले जन्म ले चुके हैं वो अपने काफी कर्म भोग चुके हैं, और जो उत्पन्न हो रहे हैं वो अभी उनके कर्म सारे बाकी हैं, ऐसा अभी कुछ सम, है। अभी अपने ने पूछा, अपने क्या सुना है? सम कर्म। सम सम कर्म कर्म। का मतलब क्या हुआ? समान कर्म। समान। ठीक है, एक समान कर्म। तो अब भगवान से गौतम स्वामी पूछते हैं, हे भगवान, क्या सब नारकी समान कर्म वाले हैं? नहीं। क्या सब नारकी समान कर्म वाले हैं? तो भगवान फरमाते हैं नहीं है, नहीं नहीं, यह अर्थ समर्थ नहीं है। फिर गौतम स्वामी पूछते हैं किस कारण से? तो भगवान फरमाते हैं, हे गौतम, नारकी जीव 2 प्रकार के कहे गए हैं। क्या फरमाते हैं? नारकी दो जीव प्रकार। 2 दो प्रकार के प्रकार। कहे गए हैं। पूर्वोपपन्नक, पूर्वोपपन्नक और पश्चात। पश्चादुपपन्नक। ठीक है, पूर्वोपपन्नक और पश्चादुपपन्नक। पूर्वोपपन्नक का मतलब होता है पहले उत्पन्न हुए। जैसे अभी कोई दीदी बता रहे थे, जो पहले उत्पन्न हो गए वो क्या हो गए? पूर्वोपपन्नक। और जो पीछे से उत्पन्न हो रहे हैं वो, यानी जो बाद में उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, पश्चात। वो पश्चादुपपन्नक। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा है गौतम स्वामी ने कि हे भगवान, क्या सभी नारकी जीव समान कर्म वाले हैं? तो यहाँ पे भगवान फरमाते हैं कि कुछ जीव क्या हैं, नारकी जीव जो है वो 2 प्रकार के कहे हुए हैं, पूर्वोपपन्नक और पश्चादुपपन्नक। इनमें से जो पूर्वोपपन्नक जीव है, क्या फरमा रहे हैं? इनमें से जो पूर्वोपपन्नक जीव हैं वे अल्प कर्म वाले हैं। पूर्वोपपन्नक जीव क्या हैं? अल्प कर्म वाले हैं। अल्प कर्म मतलब कम कर्म वाले। ठीक है, अल्प कर्म वाले हैं। और जो पश्चादुपपन्नक है वो क्या है? वो महाकर्म वाले हैं। ठीक है, क्या फरमाया भगवान ने कि जो पूर्वोपपन्नक है वो क्या है? अल्प अल्प कर्म। कर्म वाले हैं। और पश्चादुपपन्नक जो है वो क्या है? वो महाकर्म। महाकर्म वाले महाकर्म। हैं। ये मतलब वही हो गया जो पहले से उत्पन्न हो गए हैं नरक गति में, जो पहले से उत्पन्न होकर के अपने कष्ट सहन कर रहे हैं, अपने दुख भोग रहे हैं, उनके अब थोड़े ही कर्म बाकी रह गए हैं, तो वो क्या हो गए? अल्प कर्म वाले हो गए। और जो बाद में उत्पन्न हो रहे हैं नरक गति में, तो बाद में उत्पन्न हो रहे हैं मतलब उन्होंने अभी कुछ ज्यादा कुछ सहन किया नहीं है, इसलिए अभी उनको लंबा सहन करने का बचा हुआ है, तो वो क्या हो गए? महाकर्म वाले हुए। समझ में आया? जी। दीदी ये वहाँ पे जो कथन है, भाई साहब और मनीषा जी दुदेड़िया दोनों का सवाल खड़ा है। भाई साहब भी आए हुए हैं।
हैंड रेस किया मैंने। ऐसा, एक सेकंड, क्यों नहीं आ रहा उनको अनम्यूट करने का मैंने ऑप्शन? कर दिया, मैंने कर दिया। हाँ, फरमाइए ना सा गुरुजी। हाँ, ये जो एक्सीडेंटल जो मौत होती है, ये कौन सी स्वक्रमी? दोनों हो सकती है वो, हाँ, दोनों। ओके। जी, नेति से भी हो सकती है और सुक्रमी भी हो सकती है, दोनों। ठीक, बहुत अच्छा। आप फरमाइए ना आगे। नहीं नहीं, आप थोड़े समय आप। अच्छा, टाइम, ओके। और किनका क्वेश्चन था? मनीषा जी दुदेड़िया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। अभी वो अपने स्वक्रमी वो ये निरुक्रमी का बताया, वो थोड़ा समझ में नहीं आया मेरा। वो भाई एक्सीडेंट साहब का। आप फरमाए, एक सेकंड, भाई साहब। भैया अनम्यूट कीजिए ना भाई साहब को। हाँ हाँ हाँ, आप फरमाइए। क्या प्रश्न है? सोपक्रमी और निरुपक्रमी आयुष समझना है उनको। हाँ मनीषा जी, दो तरह की आयु होती है, जी। शोभक्रमी और निरुपक्रमी। हाँ। ये है ना, जो हमारे महापुरुष होते हैं, जैसे तीर्थंकर हैं, चक्रवर्ती हैं, वासुदेव हैं, ये जो 63 श्लाका पुरुष है, जिनको हम श्लाका बोलते हैं ना, उत्तम जी। पुरुष बोलते जी। हैं, उनके तो क्या होती है, निरुपक्रमी ही आयु होती है। निरुपक्रमी। मतलब वो पहले जितनी आयु लाए हैं उतनी पूरी भोग गई। उनके कोई उपक्रम लग भी जाए ना, तो भी हाँ। उनके आयुष का हनन नहीं होता, है ना। जी। निरुक्रम मतलब वो आयु का उनको कोई घात भी करे तो भी उनकी आयु खत्म नहीं हो गई, ऐसा ना? हाँ, जितना जैसे मान लो कोई व्यक्ति 100 वर्ष की आयु लेकर आया, हम्म। है ना, तो 100 अभी वर्ष की आयु वो पूरा भोगेगा, चाहे उसमें उसका एक्सीडेंट भी हो जाए, कोई बीमारी भी लग जाए, कुछ भी हो जाए। मान लो कर्म तो उदय में आएंगे ना, कर्म थोड़ी रुक जी, वो सकते हैं। नहीं रुक उनसे भी उसकी आयु पर कोई असर न पड़े। 100 साल की आयु लेके आया है तो 100 साल पूरी भोग के ही उसका क्या होगा, मरण होगा। तो उसको बोलते हैं निरुपक्रमी आयु। जी। इसमें सोपक्रमी भी हो सकती है। मान लो कोई 100 साल की आयु लेके आया, हो सकता है उसकी आयु सोपक्रमी भी हो, किंतु उसको कोई उपक्रम नहीं लगा, यानी उसकी कोई घात नहीं हुई, कोई शस्त्र नहीं लगे, क्योंकि ऐसे कर्म उदय में नहीं आए। समझ रहे हैं ना। जी। किंतु जिसके निरुपक्रम आयु का बंध हुआ है, उसके शस्त्र लगने पर भी, कोई बीमारी आने पर भी, कोई एक्सीडेंट होने पर भी, वो आयु को 100 साल पूरी करेगा, बीच में नहीं मरेगा, है ना। मतलब समझ में आ गया। स्वक्रमी में, हाँ, स्वक्रमी में भी। स्वप्रेमी में क्या होता है कि मान लो कोई 100 साल की आयु लेके आए, उसके हाँ। पहले निरुपक्रमी पूरी समझ लो। निरुपक्रमी का तो मतलब समझ में आया ना। जी। ऐसी ही आयु नारकी और देवता की भी होती है, उनकी आयु भी जी। पूरी होती है। वहां भी जैसे नारकी के जीव आपस में लड़ते हैं, मरते हैं, कटते हैं, मारते हैं, है ना, अंग छेदन भेदन करते हैं, कभी कड़ाव में डाल देते हैं, कभी उनका अंग भेदन कर देते हैं, उनको चीर देते हैं, है ना। ऐसी कई चीजें होती है नारकियों में, आपने सुना होगा नारकी के कष्ट। तो भी जी उनका सुना है। वहां मरण नहीं होता। देवता में भी यही स्थिति है। तो नारकी देवता ये तो निरुपक्रमी वाले ही होते हैं, सोपक्रमी होते ही नहीं। ओके। और मनुष्य और तिरंच में भी निरुपक्रमी भी होते हैं, सोपक्रमी भी होते हैं। तो निरुपक्रमी होते हैं तो उनको कोई शस्त्र भी लग जाए तो उनका आयुष क्या नहीं होता, भंग नहीं खत्म होता। नहीं। हाँ, किंतु जो सोपक्रमी वाले होते हैं, यानी जिनकी आयु बीच में ही खंडित हो सकती है, मान लो कभी एक्सीडेंट हो गया और अब उनकी आयु सोपक्रमी वाली है, और मान लो रक्त बह गया, टाइम नहीं मिला, हॉस्पिटल नहीं जा पाए क्योंकि कर्म ऐसे उदय में थे, तो उसको सहयोग नहीं मिला, चिकित्सा नहीं मिली, रक्त ज्यादा बह गया, या और कोई भी उनको हार्ट अटैक आ गया, ऐसा कुछ हो गया, तो ये जो शस्त्र लगे, उस शस्त्र से वो क्या करेंगे, अपने आयुष्य बल प्राण को क्या करेंगे, पूर्ण करेंगे। आयुष बल प्राण को किसकी सहायता से पूर्ण करेंगे जल्दी? श्वासोश्वास की सहायता से। क्योंकि हमारा जैसे आयुष बंद होता है,
हमारे श्वास फिक्स हो जाते हैं कि ये इंसान, ये जीव कितने श्वासों सांस लेगा, है ना। तो वो फिर जल्दी से श्वास लेता है, क्योंकि हम जैसे दौड़ते हैं तो दौड़ते हैं तो श्वास धीरे होता है कि तेज होता है? तेज होता है। तेज होता है। तेज हो जाता है तो फटाफट, जैसे कुत्ता अगर जोर से दौड़ता है और कैसे वो जीभ बाहर निकाल के जल्दी जल्दी सांस लेता है। तो लेता है हमारे सही। श्वासोश्वास जो आयुष बल प्राण के साथ श्वासोश्वास बल प्राण भी होता है कि नहीं होता है? होता है होता है। तो ये बल प्राण पूरा हो जाता है जल्दी से, वो रोम रोम से हो जाता है, क्योंकि उसके आत्म प्रदेश बाहर निकल जाते हैं, मनांतिक समुद्घात हो जाता है, वेदनी समुद्घात हो जाता है ना। तो इस तरीके से वो अपने आयुष बल प्राण को जल्दी पूर्ण करके फिर मरण हो जाता है। तो उसको बोलते हैं 100 क्रमी आयु होती। आयु तो 100 साल की थी, किंतु उपक्रम लगने से वो 50 साल, 60 साल, 20 साल, 30 साल, जब भी उसका उपक्रम लगा, कर्म उदय में आए, क्या हो गया? आयुष पूरा। किंतु आयुष पूरा भोगा, अब 100 साल नहीं भोग पाए, किंतु श्वासों श्वास उसने पूरे कर लिए। समझ में आई बात? जी, मतलब इस 100 तरीके साल से 20 साल में वो श्वासोश्वास हाँ, पूरा श्वासों श्वास आयुष बल प्राण पूरा कर लिया उसने। जी अच्छा श्वासोश्वास बल प्राण पूरे हुए बिना मरण नहीं होता। जी। ओके। गुरुजी इसके साथ ही ना ये थोड़ा सा बता दो, अपवर्तनीय और अनपरिवर्तनीय, इसमें भी क्या फर्क पड़ता है? सोपक्रमी और शब्द चेंज हो गया ना, अपवर्तनीय अनपवर्तनीय शब्द चेंज हो गया। सोपक्रमी कह दो या निरुपक्रमी कह दो, अपवर्तनीय कह दो या अनपवर्तनीय कह दो। बस एक ही बात है दोनों का। हाँ, सब आपने कहा शब्द पढ़ा है अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय? ये तो याद नहीं, पर लेकिन कर नहीं नहीं, रखा है। ऐसा नहीं, ऐसे प्रश्न नहीं करना। आप प्रश्न का जवाब चाहेंगे तो प्रश्न का मीनिंग भी पूछना पड़ेगा ना आपको, ये किस थ्योरी में आया, आपने कहाँ पढ़ा इसको। कर्म प्रश्न ग्रंथ में अच्छा था करो शायद। ताकि आपकी कर्म क्लेरिफिकेशन हो जाए। अब मैं जवाब ही दूंगा तो आपने ये तो पता ही नहीं कहाँ पढ़ा है, कैसे हुआ, किस विषय में आया, है ना। नहीं, तो फिर कर्म वो ग्रंथ आपकी में था टीका नहीं ये। रहेगा। हाँ जी, कर्म ग्रंथ में था अपवर्तनीय हाँ अनपवर्तनीय। हाँ, वहाँ कर्म ग्रंथ वाले ये शब्द का यूज करते हैं। अच्छा, बिल्कुल ये सही पकड़ा अपने आपने। मतलब आगम की भाषा में नहीं है? नहीं, वो ये भाषा है, आगम में भी ऐसा लिखा हुआ है, अलग अलग चीजें अलग अलग बोलते हैं। एक ही बात है, सोपक्रमी कह दो या निरुपक्रमी कह दो, अपवर्तनी कह दो, अपवर्तनी कह दो, मतलब अपवर्तनी का क्या मतलब और अनपवर्तनी का क्या मतलब। अपवर्तनी का मतलब होता है बदलने वाला चीज, जो बदल जाती हो, और अनपवर्तनी जो बदल नहीं सकती, जैसी है वैसी भोगना, ऐसे। ओके। ठीक है जी। ये भी और बोलिए। के लिए है, हम्म। ये पण आयु के रिलेटेड ही है क्या? हाँ, आयुष के सोक्रम। लिए, आयुष के लिए, आयुष के लिए। धन्यवाद। ठीक। हाँ, कंटिन्यू कीजिए जी। और क्या किसी बोल रहे की हैं कोई डॉक्टर क्वेश्चन साहब? है तो पूछ दीजिए। हाँ, डॉक्टर साहब कर रहे हैं, हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब को अनम्यूट करें। कर दिया। अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय मतलब निरुक्रमी, हाँ जी, बदल नहीं सकती जो आयु। क्या अनचेंजेबल। हाँ, अनचेंजेबल, चाहे कुछ भी हो जाए। जी हाँ, पूरी आयुष्य वो लेंगे। बिल्कुल, आयुष कर्म पूरा भोगेंगे, उसको बोलते हैं अनपवर्तनीय, अनचेंजेबल। ओके। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। अब तो समय ही हो गया। एक सवाल आया हुआ है, अभी वर्तमान में कितने सनाहन है हमारा? क्या? वर्तमान में कितने सहनन, सहनन का सवाल है। अभी वर्तमान में कितना सहनन है हमारा, भाई साहब फरमाएंगे। एक उन्होंने शायद भैया भाई साहब को अनम्यूट कीजिए ना। कर दिया। हाँ, अभी
6 सनन में से अंतिम के 3 सनन की संभावना रहती है। पहला होता है वज्र ऋषभ नारद सनन, है ना। दूसरा ऋषभ नारद सनन, नारद सनन, ये 3 की संभावना नहीं है। अर्धनारद, किलिका और सेवाग, इनकी संभावना रहती है। ये ज्यादातर सेवार्थ की सब संभावना रहती है। ठीक है, ये सनन का प्रश्न क्यों आया दिमाग में? चलो ठीक, ओके। और बताइए। समय तो हो गया है भाई साहब लगभग। हाँ ओके, ठीक है, ठीक, माधव ओके, जी कंटिन्यू। छल्लानी को अनम्यूट कर दीजिए भैया। माधव जी आपका कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं, मैंने ही पूछा था, वो गति आगति का टोकरा कर रही थी गुरु जी, इसके वजह से मुझे सनानन का क्वेश्चन था आया। हाँ ओके ओके। तो हम इसमें अभी आएगा वर्तमान। भगवती सूत्र करेंगे ना, जब हाँ, भगवती सूत्र करेंगे तब 24वें शतक में बहुत सारी चीजें आएगी, बारीक से बारीक चीज आएगी। उसमें अच्छा। सनन अभी तो वर्तमान में तिरंज में कैसा है, मनुष्य में कैसा है, और वो सनन वाले कहाँ तक जा सकते हैं मर के, कौन सी गतियों में जा सकते हैं, वो सारी चीजें आएगी। हैं, ठीक है बहुत गुरु जी, विस्तार से मैटर आएगा भगवती सूत्र पे। ठीक है गुरु जी। तो पहले दूसरे नाटक तक ही जाएंगे क्या हम? वो बाद में देखो बताएंगे कि ओके, ठीक है गुरु जी, ठीक है। आप भगवती सूत्र में जब गामा का थोकड़ा आएगा शतक 24 में, तब सारी डिटेल आएगी। ठीक है गुरु बीच में पूछेंगे ना तो वो विषय बहुत लंबा है, क्योंकि उसमें 20 बातें बताई हुई है। वृद्धि चलेगी ना तो बहुत सारी चीजें आप समझने में के लिए मिलेगी। आप कंटिन्यू क्लास ज्वाइन करते रहिए। ठीक है गुरु जी, बहुत धन्यवाद गुरु जी। भगवती सूत्र कंप्लीट करेंगे ना तो बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा सबको। बस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि बड़ा है और बहुत जानने वाली चीजें हैं इसमें। पेन कॉपी साथ में रखें, अपने डाउट्स कॉपी और लिखते रहें। डाउट्स लिखते रहेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। पेन कॉपी साथ में रखें। ठीक है, हो गया, आप देख लो आप कॉपी। एक आयु का उदय में आना, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे सर? नहीं, आयु का उदय आना मतलब क्या? प्रश्न क्या? रूति जी ने अभी ये स्वीकृत कर्म वेदना में ये बताया कि दूसरों जीव क्या स्वयं कृत आयु को भोगते हैं। तो उसमें बताया कि उदय में आए हैं तो भोगते हैं, उदय में नहीं आए हैं तो नहीं भोगते हैं। उसी में बोला आयु उदय में आने का कोई संदर्भ आया तो उसका मतलब मैं पूरा नहीं समझा। कहने का मतलब ये है, जैसे अभी अपन अभी मनुष्य जीवन का उपयोग कर रहे हैं, आयु का भोग कर रहे हैं ना। जी तो हमने क्योंकि आयु प्रभव की आयु 1/3 भाग में हम आयु का बंद कर लेते, भगवान का ऐसा एक सिद्धांत है। तो मान लो हमने देवलोक के आयु का बंद कर लिया जी, किंतु अभी अभी कौन सी आयु भोग रहे हैं? मनुष्य किंतु आयु देवलोक का भी बंद है कि नहीं है? बंद हो गया तो बंद तो है, बंद तो है, किंतु अभी भोग कौन से रहे हैं? मनुष्य जन्म। तो जो उदय में आता है वही आयु भोगते। अब समझ में आया? जी हाँ, उदय में नहीं आएगा तो नहीं भोगेंगे। बराबर। और जो बंद किया है, जिस आयु का बंद किया, स्वीकृत कर्म का जिस आयु का बंद किया, वही आयु भोगेंगे। मान लो तिरंज का किया तो तिरंज की आयु भोगेंगे, देवलोक का किया तो देवलोक की आयु भोगेंगे, नरक में चले गए तो नरक की आयु भोगेंगे। वो खुद के किया वही है, दूसरे का नहीं। मतलब पड़ोसी करें हम भोगे ऐसा नहीं, बराबर। ऐसा। ठीक है सर? ठीक है सर। बहुत बहुत वाइंड अप आभार। करें भाई साहब? हाँ ओके ओके। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय जय जिनेन्द्र साहब, जिनेन्द्र। नमस्कार साहब। जय जिनेन्द्र जी। आपका भी आभार आभार आभार, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। रुको।